हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लिस्ट सिस्टम्स। आज के वीडियो में हम हाइपरलिंक्स और मीडिया टैग सीखने वाले हैं HTML के अंदर। हमने ऑलरेडी HTML फॉर ब्लाइंड की प्लेलिस्ट में अपनी जो बेसिक लिस्ट टैग्स है, सेमांटिक टैग्स है, रूट टैग्स है और जो टेक्स्ट कंटेंट टैग्स है वो सब कवर कर चुके हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम हाइपरलिंक्स और मीडिया टैग्स डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? पहले तो आता है कि आप लिंक्स कैसे बनाते हैं अपने पेज पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जब भी कोई वेब पेज पे जाते हैं तो हम लिंक्स पे क्लिक करके अलग अलग पेजेस पे नेविगेट करते हैं, करेक्ट? तो लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, मीडिया टैग्स के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती है। एक तो ऑडियो फाइल आती है, वीडियो फाइल आती है और एक आई फ्रेम आता है। ठीक है? तो आई फ्रेम क्या बोलता है कि आप दूसरा वेब पेज अपने वेब पेज के अंदर डाल सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह आप अगर कोई वेब पेज पे जाते हैं तो आपको वहां पे एक यूट्यूब की वीडियो दिख जाती है ना? और उसका बाकायदा जो पूरा तरीका होता है जिस तरह से वो चलती है और आप जो यूट्यूब के शॉर्टकट्स है वो वहां पे यूज कर पाते हो। तो होता क्या है वहां पे कि आपने अपने वेब पेज के अंदर एक दूसरा वेब पेज एम्बेड कर दिया है। तो वो आई फ्रेम का काम होता है। तो हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, इवन इमेजेस। ठीक है? इमेजेस भी कैसे एम्बेड करते हैं हम वो भी देखेंगे। तो हम सेम फाइल यूज कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ऑलरेडी एक ऑडियो फाइल M4A एक्सटेंशन के साथ, एक वीडियो फाइल MP4 एक्सटेंशन के साथ अपने सेम फोल्डर में लाके रख दी है और एक JPG फाइल इमेज के लिए। ठीक है? और उसके अलावा दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए हमने एक और फाइल बनाई है जिसका नाम है about.html। तो ये जो पांचों चीजें ये एक ही फोल्डर में। अभी हमारा फोकस करंटली index.html के अंदर है। ठीक है? तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर करी थी, वो ऊपर लिखी हुई है। अभी हम अपने नेक्स्ट हेडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं सीधा अपनी फाइल पे जा रही हूँ। index.html-html-visual studio code। ठीक है? तो जस्ट अ क्विक रिकैप, विजुअल स्टूडियो कोड आप सबसे पहले ओपन करेंगे। Ctrl K और Ctrl O, ये दो की का कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे आप, तो इससे एक ओपन फोल्डर का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे। आप वहां से अपना फोल्डर चूज करेंगे जहां पे आपकी सारी फाइल्स एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है? ओपन फोल्डर पे आके क्लिक करेंगे। अब हो सकता है उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड रिस्पॉन्ड ना करे, इसका बहुत ही कॉमन बग है ये। वो कोड या फिर डिफॉल्ट ऐसा बोल सकता है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली Alt F4 से अपनी विंडो क्लोज करिए, एक और बार विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे तो आपका सेम जो फोल्डर आप चाह रहे थे वो ओपन हो चुका होगा। ठीक है? अब उसके अंदर आप Ctrl+Shift+E प्रेस करके अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और वहां पे आप index.html पे एंटर कर देंगे। ठीक है? मैं आपको एक बार बताती हूँ Ctrl+Shift+E करके। Files Explorer Tree View। index.html 5 of 5 level 1। ठीक है? और क्या कौन कौन सी फाइल है मैं अप डाउन एरो से चेक कर रही हूँ। ये 5 of 5 बोला इसने, तो इसके ऊपर होगी और फाइल्स। Demo.mp4 not selected 4 of 5 level 1। Demo.m4 not selected 3 of 5 level 1। Demo.jpg not about.html। Demo.m4। Demo.mp4। ठीक है? तो ये वीडियो फाइल है .mp4, उसके ऊपर M4A ऑडियो फाइल है और JPG एक इमेज है और एक about.html का अगला पेज बनाया हम। ठीक है? तो मेरे स्क्रीन पे अगर आपको index.html खोलना है तो आप index.html पे जाके एंटर करेंगे। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी ओपन है तो मैं सिर्फ Ctrl+Shift+E प्रेस कर रही हूँ ताकि मेरा फोकस फिर से मेरे मेन एरिया पे आ जाए। Main less h2 greater hyperlink and media tags less/h2 greater। ठीक है? तो ये हेडिंग लेवल 2 पे मैंने ये आज का टॉपिक लिखा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नीचे क्या है। less h3 greater hyperlink tag less/h3 greater। ठीक है? हाइपरलिंक, तो जो नॉर्मल लिंक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। और अब उसे डिफाइन कैसे करते हैं हम अगली लाइन में देखेंगे। less of ref equals quote greater about us page less/a greater। ठीक है? तो आप कैसे लिखेंगे? ये पूरा जो है ना ये ऑटोमेटिकली आ जाता है लिख के। आप सिर्फ A प्रेस करेंगे और वो उसके बाद आप टैब प्रेस कर दीजिए। ठीक है? तो टैग का नाम ही A है, इसे हम एंकर टैग बोलते हैं। तो ये A टैग या फिर जो एंकर टैग है ये लिंक बनाने के काम आता है। ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा लेस A H ref इक्वल ओपन कोटेशन क्लोज कोटेशन ग्रेटर
लेस देन की साइन और फिर स्लैश ए ग्रेटर। मैं एक बार आपको करके ही बता देती हूँ। Line feed. नेक्स्ट लाइन में मैं सिर्फ ए प्रेस करूंगी, ठीक है, A. और फिर टैब, Suggest list. A. Property level 1. ठीक है। ये सजेशन भी दे रहा है, आप एंटर प्रेस करो या फिर टैब प्रेस करो यहाँ पे। Index.html editor has autocomplete multi-line less of ref equals quote greater less slash a greater. ओके, तो लेस ए एच रेफ इक्वल्स कोड ग्रेटर लेस स्लैश ए ग्रेटर। मैं इसको हटा देती हूँ, ऊपर ऑलरेडी मैंने बना के रखा है इसलिए। Less of ref line feed less of ref equal less a space h r e f equals quote. ठीक है, तो अभी जो एच रेफ है यहाँ पे हम डालेंगे अपने दूसरे पेज का एड्रेस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोटेशंस के बीच में डॉट स्लैश लिखो। Dot slash suggest list about.html file level 1. क्या हुआ यहाँ पे, आप जैसे ही डॉट स्लैश डालते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को पता चल जाता है कि आपका फोकस कहाँ है, एचरेफ के अंदर है, कोटेशंस के बीच में है, मतलब आप कोई फाइल का पाथ डालना चाह रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपके इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है, जो भी है एक्स्ट्रा फाइल्स, वो सब सजेशन वो देने लग जाता है। तो इसको हम रिलेटिव पाथ बोलते हैं। ओके, तो आप सिर्फ डॉट स्लैश करोगे और वो सजेशन देने लग जाएगा। एक और देखते हैं नीचे और कुछ है क्या इसके डाउन एरो से। Demo.jpg file level 1. Demo.m4. ठीक है, सारी फाइल्स आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, about.html चाहिए। Demo about.html file level 1. यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, देखते क्या होता है। Index.html editor has autocomplete multi-line less of ref equals quote dot slash about.html quote greater about us page less slash a greater. ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा है, ये जो पूरा एड्रेस आ गया डॉट स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल, ये कोटेशंस के बीच में आ गया एच रेफ के एट्रीब्यूट में। ठीक है, आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, एक तो होता है टैग, ठीक है, तो ये ए टैग है, एंकर टैग, और इसके अंदर का एट्रीब्यूट क्या है, एच रेफ, और एच रेफ के एट्रीब्यूट में हम अपने फाइल का पाथ डालते हैं। ओके, और वीएस कोड क्या हमें शॉर्टकट देता है कि आप डॉट स्लैश डालो और जितने भी आपके इस करंट डायरेक्टरी में या इस करंट फोल्डर में फाइल्स है वो सब लिस्ट आउट हो जाएंगे। ओके, और अब हम इसके बाद इसके आगे क्या लिख रहे हैं, L quote greater cap a b o u t space cap s space p h e less slash a greater. ठीक है, तो ओपनिंग टैग के अंदर तो हमने href का एट्रीब्यूट डिफाइन किया और उसके बाद क्लोजिंग टैग आया लेस स्लैश ए ग्रेटर, लेकिन उसके बीच में हम जो लिंक का टेक्स्ट स्क्रीन पे शो अप करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैंने बीच में क्या लिखा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अबाउट अस पेज। ठीक है, तो अब हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। हम लाइव सर्वर ऑन कर रहे हैं, एक्सटेंशन जो हमने प्रीवियस क्लास में इंस्टॉल किया था। तो कैसे रन करेंगे, ऑल्ट एल ऑल्ट ओ प्रेस करके। Edit index.html editor has autocomplete sightless systems dash Google Chrome window. ठीक है, ये पूरा वही पेज है जो हम इतने क्लासेस में चला रहे हैं। तो मैं हेडिंग लेवल 2 से पहले नेविगेट करूंगी। Main landmark text content list tags heading level 2 hyperlink and media tags heading level 2. ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग लेवल 3 है नेक्स्ट। Hyperlink tag heading level 3. अब यहाँ से डाउन एरो करते हैं, Link about us page. गॉट इट, अबाउट अस पेज, और ये क्या है, लिंक है। मैं चाहती तो मैं के से भी आ सकती थी यहाँ पे क्योंकि ये लिंक फॉर्म हो गई है। अब इसका बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग भी अलग होगा। अगर मैं इंसर्ट एफ से चेक करूं, Times New Roman 12 pt bright blue on white underlined align left. ओके, तो बाकी सारा टेक्स्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक इन कलर है, ये ब्लू कलर में है और अंडरलाइंड है पूरा। एक बार इस पे एंटर प्रेस करते हैं, http://127 http://127 क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ क्योंकि about.html में मैंने कुछ नहीं लिखा है, वो एम्प्टी फाइल है। ठीक है, ओके, तो हम ऐसे अपनी लिंक्स एम्बेड कर सकते हैं। आपको जहां पर भी लिंक डालनी है आप ए टैग का यूज करेंगे, href के अंदर आप अपनी दूसरी फाइल का पाथ डाल देंगे और फिर आपको जो भी टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाना है वो आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लिंक हो गया। अब इमेजेस पे चलेंगे। less age 3 greater embedding images less slash age 3 greater. ठीक है, ये हेडिंग आ गई। अब इसमें कैसा लिखेंगे, फिर से अगर मैंने सिर्फ img करके टैब प्रेस किया तो क्या आता है, img
फिर वापस से src आएगा और alt आएगा। less img src equals quote dot slash demo dot jpg quote alt equals quote a computer. मैं आपको पहले एक बार खाली वाला जो है वो करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैंने सारे वैल्यूज फिल कर लिया, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। line feed I am, ठीक है, आई एम और फिर टैब index dot less img src equals quote alt equals quote greater. ठीक है, तो img क्या है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा लेस स्लैश img ग्रेटर नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा src इक्वल्स कोट alt इक्वल्स कोट। तो अब एज द नेम सजेस्ट src जो है मतलब आप यहाँ पे अपनी फाइल का पाथ डालेंगे, तो फिर से आप वही मेथड यूज करेंगे, src इक्वल टू कोटेशंस के बीच में आप डॉट स्लैश टाइप आउट करेंगे और आपके इस फोल्डर में जितने भी फाइल्स है वो सब लिस्ट आउट हो जाएंगे, उसके अंदर से आप अपनी जेपीजी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। space a l t e quote equals और दूसरा एक मिनट, ये पहले एट्रीब्यूट बताते हैं src all equals quote equal quote dot slash suggest list about dot ht demo dot jpg file level 1 ठीक है, index dot h less img src equals quote dot slash demo dot jpg quote alt equals quote greater. फाइन। तो img टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स आते हैं बाय डिफॉल्ट, एक src आता है और दूसरा alt आता है। अब ऑल्ट का क्या काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए, और दूसरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट मतलब इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं आप इस ऑल्ट एट्रीब्यूट की मदद से। ओके, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट आप हमेशा जो भी इमेजेस डाल रहे हैं उसका ऑल्ट टेक्स्ट डिफाइन करें। तो मैं ये हटाती हूँ, हमने जो एक्चुअल में बना के रखा है हम वो देखते हैं। less img line less img src equals quote dot slash demo dot jpg quote alt equals quote a computer screen displaying random data quote width equals quote 400 quote height equals quote 250 quote greater. ठीक है, तो टोटल 4 एट्रीब्यूट्स आए यहाँ पे, हमने इमेज डाली है। अब डेफिनेटली हमें इमेज की साइज है, उसकी हाइट विद एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो वो दो एट्रीब्यूट आ गए, विद इक्वल 600 आ गया, हाइट इक्वल्स 250 आ गया कोटेशंस के अंदर, और src और alt तो है ही, तो alt के अंदर मैंने अपनी इमेज को डिस्क्राइब किया है, अ कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्लेइंग रैंडम डेटा, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। तो एक बार हम जल्दी से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देख लेते हैं। ये less img space src equals quote dot slash demo dot jpg quote space alt equals quote cap a space को थोड़ा जल्दी img quote all equals computer random data quote. ठीक है, ये पूरा मैंने alt के अंदर लिखा है, उसके आगे space width equals quote 400 quote with equals open quotation 400 close quotation space height height equals quote 250 quote greater. got it। तो मैंने width और height इमेज की डिफाइन करी है, और अब हम इसे रन करते हैं। एक्चुअली मैंने गलती से वो टैब जहाँ पे हमारा ये फाइल रन हो रही थी वो बंद कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम फिर से alt L alt O से ओपन कर देते हैं। index.html edit sightless systems. ठीक है, अब मैं सीधा अगर चाहूँ तो मैं G प्रेस करके जा सकती हूँ मेरी इमेज पे, ग्राफ है तो, ग्राफिक है तो। main landmark a computer screen displaying random data graphic. Got it। इसके ऊपर क्या हेडिंग है? Heading level 3 embedding images. Graphic a computer screen displaying random data. Got it। तो स्क्रीन पे फोटो आ गया है, उसका हाइड और विड्थ एडजस्ट हो गया जो मैंने वैल्यू डाला उसके हिसाब से, और ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो हमने दिया है वो रीड कर रहा है हमारा स्क्रीन रीडर। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे ओपन रखते हैं, अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। index dot less h3 greater embedding audio file less slash h3 greater. ठीक है, ऑडियो और वीडियो का कुछ कुछ चीजें बहुत सिमिलर है। ठीक है, जैसे हमें अब तक समझ आ गया होगा कि इमेज के लिए हमने src एट्रीब्यूट का यूज किया, राइट। तो ऑडियो और वीडियो में भी हम src एट्रीब्यूट का यूज करेंगे फाइल का पाथ डिफाइन करने के लिए।
लेकिन अब ऑडियो और वीडियो में क्या क्या चीजें आती है, ऑडियो जब हम डाल रहे हैं तो ऑडियो में कंट्रोल्स आते हैं ना, प्ले पॉज बटन आता है, वॉल्यूम कंट्रोल बटन आता है, स्पीड कंट्रोल का बटन, प्लेबैक स्पीड, ये सब आता है। करेक्ट। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स डालने जरूरी है। और क्या होता है ऑडियो वीडियो में, ऑटो प्ले का ऑप्शन होता है ना, ब्राउजर अपने आप हमारी ऑडियो और वीडियो जैसे ही पेज लोड हुआ वो उसको चलाना स्टार्ट कर देता है। तो एक ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट हो गया। फिर एक लूप का एट्रीब्यूट, मतलब अगर मेरी वीडियो 1 मिनट की है या ऑडियो 1 मिनट की है तो 1 मिनट अगर वो ऑटोमेटिकली चल गई, खत्म हुई, तो वापस से रीप्ले हो जाएंगी। करेक्ट। तो वो लूप एट्रीब्यूट, मतलब वापस से रिपीट होती जा रही है आपकी जो वीडियो है या ऑडियो। और एक और क्या होता है म्यूटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। म्यूटेड क्या बोलता है कि भाई आपका पेज लोड होते ही, कोई कोई ब्राउजर में तो कंपलसरी होता है म्यूटेड एट्रीब्यूट डालना, क्योंकि आपका जो आवाज है वो फिर आने लग जाएंगी स्क्रीन पे और यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई चल क्या रहा है एक्चुअल में, कहाँ से आवाज आ रही है। तो आप बाय डिफॉल्ट, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे स्क्रीन रीडर के साथ भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम कोई भी वेब पेज लोड कर रहे हैं और अचानक से कोई और वीडियो स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट साउंड आ रहा है तो हमारा स्क्रीन रीडर सुनाई नहीं दे रहा है हमें। तो हमेशा अगर आप ऑटो प्ले पे रख रहे हैं अपनी चीजों को, अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे ही पेज लोड हो तो चीजें स्टार्ट हो जाए ऑडियो या वीडियो आपके स्क्रीन पे प्ले करना, तो आप उन्हें म्यूटेड भी रखेंगे। ठीक है। अब ये सब डिफाइन कैसे करते हैं, ये ऑडियो वीडियो के कुछ कॉमन टैग, सॉरी नॉट टैग, एट्रीब्यूट्स है। अब हम देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो अब पहले ऑडियो के लिए हम देख रहे हैं less audio src equals quote dot slash demo dot m for a quote type equals quote audio slash m for a quote controls autoplay loop muted greater less slash audio greater. ठीक है। तो ऑडियो टैग यूज करेंगे, यहाँ पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग है, लेकिन इसके बीच में हम कुछ लिख नहीं रहे हैं अभी। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका मैं वीडियो में बताऊंगी, वीडियो टैग के अंदर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कितने एट्रीब्यूट्स है, लेस ऑडियो src इक्वल्स ओपन कोटेशन डॉट स्लैश, लिखते ही सारे जो आपके फाइल पाथ है वो आ जाएंगे, फाइल नेम्स आ जाएंगे। तो उसमें से हमने डेमो डॉट m4a सिलेक्ट किया है। ठीक है। क्लोज कोटेशन, तो ये एक एट्रीब्यूट हुआ src। उसके बाद क्या आया है, टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइप एट्रीब्यूट से हम हमारा पेज लोड होने से पहले ही, मतलब जब लोडिंग एक्चुअल में हमारा पेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तभी हम ब्राउजर को बता देते हैं कि किस टाइप की फाइल उसको एक्सपेक्ट करनी है। वरना क्या होता है कि एक बार उसको हमारे फाइल का हेडर पढ़ना पड़ता है उसका एक्सटेंशन सर्च करने के लिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ऑडियो फाइल्स या ऑडियो वीडियो फाइल्स ये बहुत सारे एक्सटेंशंस में आती है ना। M4A है, OGG है। करेक्ट। और कुछ कुछ ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ टाइप ही सपोर्ट करता है ये ऑडियो या वीडियो फाइल्स के। तो उन लोग को अगर हम पहले ही बता दें कि भाई इसका टाइप जो हम SRC में लिख रही है फाइल पाथ का, इसका टाइप ये होने वाला है, तो वो पहले ही हमें बता सकता है कि ठीक है भाई ये जो फाइल है ये सपोर्ट नहीं कर सकते, हम इसका एक्सटेंशन हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उसको लोड करने में डेटा थोड़ी आसानी हो जाती है, उसके ब्राउजर के ऊपर जो लोडिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। तो एक SRC एट्रीब्यूट हुआ जिसमें हम फाइल पाथ लिख रहे हैं, टाइप एट्रीब्यूट हुआ जिसमें हम टाइप डिफाइन करेंगे। तो एक बार देखते हैं। Less H3 less H3 greater embedding video less audio src equals quote dot slash demo dot m4a quote ठीक है। उसके बाद space type टाइप equals quote audio slash m4a quote. ठीक है। तो आप टाइप कैसे लिखते हैं, audio/m4a, ये कोटेशंस में आएगा। अगर .org फाइल है तो audio/org। ओके। तो ये दूसरा एट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद क्या है, controls कंट्रोल्स। सिर्फ आप कंट्रोल्स लिख रहे हो और कुछ नहीं, देखो space CONTROLS space ओके। AUTOPLAY space ये दूसरा सॉरी चौथा एट्रीब्यूट SRC टाइप कंट्रोल्स, तीसरा हुआ ऑटो प्ले, चौथा LOOP space लूप, पांचवा MUTED greater म्यूटेड, छठा। ठीक है। तो कंट्रोल्स आ जाएंगे, ऑटो प्ले आएगा, लूप आएगा और म्यूटेड आ जाएगा। और फिर less slash AUDIO greater हमने क्लोज कर दिया है।
क्लोजिंग टैग। less audio src equals quote dot slash demo dot m for a quote type equals quote audio slash m for a quote controls autoplay loop muted greater less slash audio greater। ठीक है, तो इसका भी आउटपुट देखते हैं हम। ऑल टैब से चलते हैं हमारे वेब पेज पे। Site embedding audio file heading level 3 डाउन एरो से देखते हैं। button play audio time scrubber slider total time colon 0:49 elapsed time colon 0:00 button unmute। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, म्यूटेड है। Menu button sub menu show more media controls heading level 3। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे चीजें हैं, तो मैं बी से भी नेविगेट कर सकती हूँ प्ले बटन पे जाने के लिए। Show more media unmute button play button प्ले बटन एंटर करते हैं। pause देखो म्यूटेड है ना, तो अब वो कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। unmute button mute स्क्रीन रीडर NVDA। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि HTML क्यों लिखी जाती है, pause button इम्पोर्टेंस। play ठीक है, audio time scrubber slide ऑडियो टाइम आप टैब से नेविगेट कर सकते हैं। volume slider 100 mute button म्यूट बटन, show more media controls menu button sub menu यहाँ पे एंटर करके देखते हैं क्या क्या है। और download media 1 of 2 show playback speed menu 2 of 2 main ठीक है, तो हमने ऑडियो फाइल भी एम्बेड कर दी है सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं वापस से index.html पे। index ओके, सो आई होप आपको ऑडियो समझ आएगा। इस सब के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि एट्रीब्यूट्स काफी सारे हैं। less h3 greater embedding video file less slash h3 greater ओके, सो इसीलिए यहाँ पे वीडियो में भी सेम चीजें ही होने वाली है, लेकिन अभी मैंने एक दूसरा तरीका यूज किया है यहाँ पे। ये सेम तरीका आप ऑडियो में भी यूज कर सकते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या तरीका है वो, फिर मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। less video width equals quote 600 quote height equals quote 400 quote poster equals quote dot slash demo dot jpg quote controls muted greater। ठीक है, ये पहली लाइन है, यहाँ पे हम वीडियो टैग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने हाइट विथ पोस्टर, ये 3 आपने नए नाम सुने होंगे। तो अब जाहिर सी बात है, जब हम ऑडियो फाइल डाल रहे हैं तो ऑडियो में तो कोई देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ कोई पिक्चर वगैरह आने नहीं वाली है स्क्रीन पे। लेकिन क्योंकि अब हम वीडियो में है, तो वीडियो स्क्रीन पे कितनी बड़ी दिखनी चाहिए, है ना, उसका वो फ्रेम कितना बड़ा आना चाहिए, वो हमें डिफाइन करना जरूरी है। तो इसलिए हमने हाइट और विथ डिफाइन किया है। ओके, हाइट वेरिएबल है, विथ वेरिएबल है, और एक और वेरिएबल है पोस्टर। तो पोस्टर का क्या काम है, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, जैसे हम वीडियो में क्या करते हैं, थंबनेल्स लगाते हैं, राइट। तो थंबनेल क्या होता है, एक इमेज होती है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वो इमेज दिखती है, तो वही यहाँ पे पोस्टर है। तो आप यहाँ पे पोस्टर एट्रीब्यूट यूज करके पोस्टर के अंदर एक इमेज का पाथ डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही जो मेरे पास demo.jpg है, वो मैंने पोस्टर वेरिएबल के अंदर डाल, नॉट वेरिएबल, पोस्टर एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये पोस्टर स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। और वापस से सेम एट्रीब्यूट्स है, कंट्रोल्स है, और मैंने म्यूटेड रखा है वीडियो। यहाँ पे मैंने ऑटो प्ले और लूप नहीं अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने सोर्स अभी तक फाइल का पाथ नहीं डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, for space less source src equals quote dot slash demo dot mp4 quote type equals quote video slash mp4 quote greater। यहाँ पे मैंने वीडियो टैग अभी कंटिन्यू है, ठीक है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, लेस स्लैश वीडियो ग्रेटर नहीं आया है। वीडियो टैग के अंदर बीच में मैंने एक दूसरा एट्रीब्यूट लिखा, दूसरा टैग लिखा है जिसका नाम है सोर्स। तो लेस सोर्स, और इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है वापस से, एसआरसी और टाइप। ठीक है, तो एसआरसी और टाइप का हमें मतलब तो पता ही है, एसआरसी में हम अपना फाइल का पार्ट डालते हैं, और टाइप के अंदर हम अपनी वीडियो का एक्सटेंशन टाइप डालते हैं, फॉर्मेट डालते हैं। तो जैसे हमने टाइप ऑडियो में क्या किया था, ऑडियो स्लैश M4A, करेक्ट, वैसे ही वीडियो में क्या आ जाएगा, वीडियो स्लैश MP4, या फिर वीडियो स्लैश WEBM, WebM। ओके, तो अब यहाँ पे हमने ये अलग से क्यों लिखा, देखो यहाँ पे 2 सोर्स है, एक तो ये लाइन है, less source src equals quote dot slash demo dot mp4 quote type equals quote video slash mp4 quote greater। ठीक है, और इसके नीचे एक और सोर्स है, less source src equals quote dot slash demo dot webm quote type equals quote video slash webm quote greater। 2 सोर्स डिफाइन किए मैंने, और इसके नीचे एक और क्या लिखा है मैंने, वो सुनो आप, less p greater your browser does not support file type dot less slash p greater।
ठीक है, मैंने p टैग का यूज करके ये लाइन लिखी है, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस फाइल टाइप, और उसके बाद No indent less slash video greater. अब जाके वीडियो टैग बंद हुआ है। तो अब क्या होता है ना, ये दोनों तरीके आप ऑडियो में भी यूज कर सकते थे। ऑडियो में आप लेस ऑडियो और फिर जो भी है कंट्रोल, लूप, म्यूटेड, ऑटो प्ले वो लिखते, ग्रेटर की साइन डालते, और उसके बीच में आप लेस सोर्स एसआरसी इक्वल फाइल का पाथ और टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जो ऊपर हमने ऑडियो फाइल के अंदर मेथड यूज करे ना, उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि भाई हमें पता है, हमें श्योरिटी है कि ब्राउजर हमारा फाइल टाइप सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करेगा तो हमारे पास कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो अभी हमने वीडियो के अंदर तरीका यूज किया है, इसके अंदर हमने दो टाइप की फाइल्स दी है। हमने क्या बोला है ब्राउजर को कि अगर आप सबसे पहले देखो, अगर आप MP4 सपोर्ट करते हो या नहीं। अगर आप MP4 नहीं सपोर्ट कर रहे तो हमारे पास .webm वेबएम का भी ऑप्शन है, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसीलिए दो वीडियो के फॉर्मेट्स रखे और इसलिए आपने सोर्स टैग का यूज किया। ठीक है, और अगर ये दोनों ही सपोर्ट नहीं हो पा रहे उससे, ठीक है, तो आपने एक और मैसेज नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस फाइल टाइप। तो वो ये जो मैसेज है, अगर दोनों ही फाइल टाइप आपका ब्राउजर नहीं सपोर्ट कर पा रहा है तो ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है आपका फाइल टाइप। ठीक है, तो ये फॉल बैक ऑप्शन है, और ज्यादातर प्रेफर्ड यही होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रखें, और मल्टीपल ऑप्शंस डिफाइन करना इस तरीके में, ये सिंटैक्स में पॉसिबल है, ऊपर वाले में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप सोर्स टैग यूज करेंगे और इसके अंदर आप एसआरसी और टाइप एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे। ठीक है, और आप फॉल बैक ऑप्शन रख रहे हैं। आपकी वीडियो अगर MP4 सपोर्ट नहीं कर रहा है ब्राउजर, तो आपने दूसरा भी ऑप्शन रखा है, या फिर आप एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे, और फिर आप फाइनली अपना वीडियो टैग क्लोज कर देंगे। तो अब हम एक बार देख लेते हैं हमारा आउटपुट। Sightless. Embedding video file heading level 3. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है? Button play. Button unmute. Button enter full screen. Menu button sub menu show more media controls. Video time scrubber slider total time :1:0 space blank. Heading level space. ठीक है, तो अब मैं इसको पहले अनम्यूट करती हूँ, Show enter full unmute button. और मैं Mute. फुल स्क्रीन भी कर सकती हूँ, और मैं इसको अभी प्ले करती हूँ। Play button. Pause. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइटलेस सिस्टम्स। आज के वीडियो में Play. ठीक है, Play button. Volume slider 100. Mute button. Enter full screen button. ठीक है, तो ये एंटर फुल स्क्रीन ऑफ कोर्स ऑडियो में नहीं था, यहाँ पे है, और देखते क्या क्या है। Show more media download media 1 of 3. Show playback speed menu 2 of 3. ये दोनों ऑप्शन ऑडियो में भी थे। एक और क्या है? Enter picture dash in dash picture 3 of 3. ओके, तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन भी सिर्फ वीडियो में आ सकता है। Main. फाइन, तो आई होप आपको ऑडियो वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट हम अब देखते हैं अपना आई फ्रेम। Use of a frame tag heading level 3. Index.html. अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आई फ्रेम का काम क्या है कि आप अपने वेब पेज के अंदर कोई दूसरा वेब पेज एम्बेड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस, आपके वेब पेज में आप दूसरे वेबसाइट्स के अंदर यूट्यूब वीडियोस ओपन हो रही है और आप यूट्यूब के शॉर्टकट यूज कर पा रहे हो उन पे, है ना। तो वो एक छोटा सा वेब पेज उन लोग ने एम्बेड करवा दिया है अपने खुद के वेब पेज के अंदर। और आपने गूगल मैप्स भी देखा होगा, अगर कोई अपना लोकेशन बताना चाह रहा है तो उन लोग क्या करते हैं, सीधा गूगल मैप को आई फ्रेम टैग के अंदर डाल देता है। तो है तो वो दूसरी वेबसाइट ही, लेकिन वो वहां पे विजिबल है, आप एक्चुअल में उस वेबसाइट पे नहीं जा रहा। तो अब हम देखते हैं इसका कैसे हम यूज करते हैं। Less h3 greater use of a frame tag less slash h3 greater. ठीक है, ये जो सारे हैं ना, बाय डिफॉल्ट आप बस एक बार ऑडियो प्रेस करोगे और आप टैप करोगे ना, तो जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स है वो आ जाएंगे, जैसे SRC है ना, ये सारे एट्रीब्यूट्स टाइप है, ये सारे एट्रीब्यूट्स डिफॉल्ट आ जाएंगे। लेकिन कंट्रोल है, ऑटो प्ले है, लूप है, म्यूटेड है, ये आपको डालना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। फाइन, तो आई फ्रेम देखते हैं।
less iframe src equals quote https://www.youtube.com/embed/eag8w line-ktl0si equals devka serpcla1v-ex quote width equals quote 600 quote height equals quote 250 quote allow full screen greater less /iframe greater. ओके, तो पहले तो टैग का नाम क्या है, पहले वो सही से सुन लेते हैं। less I F R A M E आई फ्रेम, IFRAME, ठीक है। और इसके अंदर वापस से SRC एट्रीब्यूट है, फाइल का पाथ। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे फाइल का पाथ नहीं, यहाँ पे एक दूसरा पेज का लिंक है। space src equal quote https://www dot. ठीक है, मैं पूरा भी पाथ नहीं पढ़ूंगी इसका, ये कैसे लाना है मैं आपको बताती हूँ अभी एक सेकेंड में। बाकी के एट्रीब्यूट्स देख लेते जल्दी से। अब ऑफ कोर्स ये भी क्या है, आई फ्रेम, एक वीडियो हम एम्बेड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसलिए हमने विद और हाइट दो एट्रीब्यूट्स और डिफाइन किए हैं। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हमने लिखा है अलाउ फुल स्क्रीन का, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रहने दो, ठीक है। लेकिन फिर से ये भी क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको कुछ डिफाइन नहीं करना है। dot youtube.com/embed/e equal d dash e quote width equals 6 quote height equal 200 quote allow full screen greater less /iframe greater. ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब SRC के अंदर जो पाथ आया है ना, वो कहाँ से लेना है मैं आपको वो बताती हूँ। तो मैं चल रही हूँ अपने साइटलेस सिस्टम्स के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे पांडास जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी पाइथन की, वो ओपन की है मैंने, ठीक है। वहां पे जो शेयर बटन है ना, हम वहां पे जाएंगे। तो मैं चलती हूँ वहां पे, Sightless systems dash ठीक है। अपने यूट्यूब पर जा रहे हैं हम। left paren 3 right paren pandas part 1 bar python for blind dash la ठीक है, मैं ब्राउज मोड में हूँ। clickable pandas part 1 bar python for blind. ठीक है, अब मैं बटन से नेविगेट कर रही हूँ, मुझे शेयर बटन ढूंढना है ये वीडियो के लिए। Like this dislike share button. ठीक है, शेयर बटन मिल गया मुझे, एंटर प्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। Clickable share in a. ठीक है, अब वहां पे यहाँ पे फिर से मैं बी बटन से नेविगेट कर रही हूँ, मुझे एम्बेड बटन ढूंढना है। Clickable create post button. Select an application. WhatsApp button. Embed button. एम्बेड बटन, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगी। Button. Clickable YouTube. ठीक है, तो अब एक और छोटी सी विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे मैं एडिट बॉक्स से नेविगेट करूंगी, तो मैं ई की प्रेस कर रही हूँ। Edit multi-line less iframe width equals quote 560 quote height equals quote 315 quote. SRC equals quote https://www.youtube.com/embed/eag8w line-ktl0si equals xcs eli-wj2 frame border equals quote 0 quote allow equals quote accelerometer semi autoplay semi clipboard dash write semi encrypt. ओके, आपने सुना यहाँ पे भी एक आई फ्रेम टैग है। तो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है एम्बेड करने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसने पूरा, अगर आपको चाहिए तो आप ये पूरा टैग ही कॉपी करके अपने कोड में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ SRC में से पाथ कॉपी करना, तो आप यहाँ पे देखो SRC equals quote https://www. ठीक है, तो SRC इक्वल ओपन कोटेशन से लेके क्लोज कोटेशन के बीच में जो भी पूरा पाथ है, आप सीधा उसको कॉपी करो और अपने फाइल में SRC इक्वल्स ओपन कोटेशन क्लोज कोटेशन के बीच में लाके पेस्ट कर दो। गॉट इट? या फिर आपको अगर आई फ्रेम अगर आपने डिफाइन नहीं किया, तो आप पूरा यहाँ से उठा भी सकते हो। आप एडिट मोड में आप पहले Spelling error allow full screen origin dash share quote gyroscope clipboard dash right. देखिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वगैरह भी यूज हुई है। Allow equals quote frame border equals quote title equals quote YouTube video player quote. ठीक है, टाइटल है EAG less iframe width equals quote 560. तो आप ये पूरा या फिर कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और कंट्रोल C करो और आप ये पूरा टैग अपने कोड में आके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे SRC के अंदर जो वैल्यू थी कोटेशंस में, वो उठा के कॉपी पेस्ट किया। तो ये जो पाथ है, ये क्या है, ये मेरे वीडियो का, यूट्यूब वीडियो का वेब पेज का पाथ है, रिलेटिव पाथ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस List item.
Less iframe src equals quote https://www.youtube.com/embed quote height equal 200 quote allow greater allow. ठीक है, तो वापस से एक बार हम अपने वेब पेज पे चल के आउटपुट देख लेते हैं। आई होप आपको एम्बेड कहाँ से करना है वो समझ आया होगा। शेयर बटन के अंदर एम्बेड बटन है, वहां पे आप एडिट बॉक्स से अगर नेविगेट करेंगे तो आपको पूरा वो टैग ही मिल जाएगा और आपको एसआरसी के अंदर जो वैल्यू है वो कॉपी करनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कहाँ पे हमारी वीडियो एम्बेड हुई है नहीं। No next heading. Embed use of iframe tag heading level 3. ओके, डाउन एरो से देखते हैं। Frame clickable link photo image of siteless systems. इसने बोला फ्रेम क्लिकेबल, तो ये वीडियो टैग एम्बेड नहीं हुआ है यहाँ पे हमने एक आई फ्रेम डाला है। Link pandas part 1 bar Python for blind-L18 bar programming with NVDA. Menu button sub menu more button play button link pandas button M mute left paren M right paren. हेलो एवरीवन, Blank. वेलकम बैक टू आवर चैनल Mainland साइटलेस सिस्टम्स। अब मैं अगर चाहूँ आज के वीडियो में हम पांडा सीखने वाले। क्या किया मैंने यहाँ पे यूट्यूब का शॉर्टकट यूज किया, एडिट मोड में आके के प्रेस किया तो वीडियो पॉज हो गई। ओके, इसकी स्पीड बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ग्रेटर यूज कर सकती हूँ। Speed is पाइथन की बहुत ही पॉपुलर और एक्सटेंसिवली यूज लाइब्रेरी, ठीक है, और इसमें बहुत सारे गॉट इट। तो ये अलग वेब पेज आपकी वेब पेज पे खुल गया। सो आई होप गाइज आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। आज के टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, लिंक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और आई फ्रेम कैसे एम्बेड करना है अपने पेजेस पे। सो जस्ट गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिसको इसका जरूरत है, इसकी यूज कर उन लोग को मतलब बेसिकली यूज करना है इन सारी चीजों को। ओके, तो हम अगले वीडियो में देखते हैं हमारे फॉर्म टैग्स जो वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, HTML फॉर्म वैलिडेशन वगैरह। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। रेडियो बटन्स कैसे एम्बेड करने हैं, चेक बॉक्सेस कैसे एम्बेड करने हैं, ये सारी चीजें हम वो वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। index screen